हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि संतुलन मूल्य। इसके बारे में सुनिए। पहले उस मूल्य को कहा जाता है जहां मांग पूर्ति का साम्य होता है। इस साम्य पर मांग पूर्ति की शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को इस प्रकार नष्ट कर देती हैं कि बाजार में स्थिर दशा उत्पन्न हो जाती है। तब इस दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। संतुलन बिंदु पर मांग और पूर्ति की मात्राएं आपस में बराबर हो जाती हैं। संक्षेप में, संतुलन मूल्य वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जो कि विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जो कि क्रेता खरीदना चाहते हैं। यह वह मूल्य है जो बाजार को साफ कर देता है। इस कीमत पर अतिरिक्त मांग तथा अतिरिक्त पूर्ति की मात्रा शेष नहीं रह सकती है। इस बिंदु पर जो मूल्य निर्धारित होता है उस मूल्य में परिवर्तन की संभावनाएं नहीं होती हैं। अब आता है इज इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन इक्वल्स। क्या संतुलित कीमत हमेशा समान रहती है? यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या संतुलित कीमत हमेशा समान रहती है? उत्तर में यह संतुलित कहा जा सकता है कि संतुलित कीमत सदैव समान नहीं रहती, क्योंकि मांग व पूर्ति के संतुलन के टूट जाने पर कीमत में परिवर्तन आता है। प्रारंभिक संतुलन के टूट जाने पर मांग पूर्ति का नया संतुलन स्थापित होता है। इस प्रकार पुराना संतुलन भंग होता है और नया स्थापित होता है। इस प्रकार पुराना संतुलन भंग होता है और नया स्थापित होता है। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि संतुलित मूल्य के निर्धारण में मांग व पूर्ति की शक्तियाँ प्रभावपूर्ण कार्य करती हैं। अतः यहाँ यह आवश्यक है कि मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के बारे में समझ लिया जाए। अब आता है डिमांड फॉर कमोडिटी यानी कि वस्तु की मांग। इसमें सुनिए, प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग क्यों करता है और वह उस वस्तु का अधिक से अधिक कितना तक मूल्य दे सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि कोई भी उपभोक्ता जिस किसी वस्तु की मांग करता है उस वस्तु में उसे उपयोगिता यूटिलिटी प्राप्त होती है। यदि वस्तु में उपयोगिता को संतुष्ट करने की शक्ति नहीं होती तो उपभोक्ता वस्तु की मांग नहीं करता। उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा क्रय करेगा यह उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करेगा। इस प्रकार वस्तु के क्रेता के लिए वस्तु के मूल्य की अधिकतम सीमा सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती। वस्तु की मांग के नियम लॉ ऑफ डिमांड से नियंत्रित होती है। वस्तु की ऊंची कीमत पर वस्तु की मांग कम तथा कम कीमत पर वस्तु की मांग ऊंची होती है। अर्थात मूल्य और मांग के बीच ऋणात्मक नेगेटिव या विपरीत इनवर्स संबंध है। इस बात को चित्र नंबर 1 से स्पष्ट किया गया है। ये वाला चित्र देख रहे हैं आप। इस चित्र में डी डी यानी कि ये जो लाइन जा रही हैं डी और डी 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 वक्र बाजार मांग वक्र है। मांग रेखा में दो बिंदु P और P1 दिखाए गए हैं। यदि वस्तु का मूल्य
ओ एम है, ओ एम है, तो वस्तु की मांग ओ एन मात्रा में है और वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता एन पी के बराबर है, एन पी के बराबर है। यदि वस्तु का मूल्य घटकर ओ एम वन, ओ एम से ओ एम वन हो गया, ओ एम वन रह जाता है, तब वस्तु की मांग ओ एन से बढ़कर ओ एन वन हो जाती है और वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटकर एन वन पी वन के बराबर रह जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु में मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो देता है। चित्र नंबर 1 में एक उपभोक्ता को वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को N1P1 से दिखाया गया है। इस उपयोगिता पर वह वस्तु का मूल्य OM1 के बराबर देता है, जबकि OM1 बराबर N1P1 के हैं। वस्तु का यह मूल्य उपभोक्ता के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर चाहेगा। संक्षेप में, मांग की दृष्टि से वस्तु का मूल्य इसकी सीमांत उपयोगिता से कभी भी अधिक नहीं होती। अब आती है सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, यानी कि वस्तु की पूर्ति। सुनिए, इसमें वस्तु की पूर्ति विक्रेताओं के द्वारा की जाती है। इस संदर्भ में यह प्रश्न किया जा सकता है कि विक्रेता वस्तु का मूल्य क्यों लेना चाहता है और वस्तु का कम से कम कितना मूल्य लेगा। प्रकृति के उपहारों को छोड़कर शेष वस्तुओं के उत्पादन में कुछ न कुछ में उत्पादन लागत अवश्य आती है। इसी उत्पादन लागत के कारण प्रत्येक उत्पादक वस्तु का मूल्य लेना चाहता है और वस्तु का कम लागत अवश्य आती है। इसी उत्पादन लागत के कारण प्रत्येक उत्पादक वस्तु का मूल्य लेना चाहता है। प्रत्येक उत्पादक उत्पादन लागत से अधिक मूल्य इसलिए लेना चाहता है कि उसे लाभ मिले। यदि उत्पादक अपने उद्देश्य में सफल है तो वह उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कर लेगा। प्रायः पूर्ति के बढ़ जाने से मूल्य में कमी होती है, जिससे लाभ में कमी आ जाती है। प्रायः उत्पादक वस्तु का उत्पादन उस सीमा तक करेगा जहां पर वस्तु की कीमत उत्पादन लागत के बराबर होती है, क्योंकि इस सीमा के बाद उत्पादन लागत मूल्य की तुलना में अधिक हो जाती है। किसी वस्तु की पूर्ति के नियम लॉ ऑफ सप्लाई से नियंत्रित होती है। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा तथा नीची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा बेची या उत्पादित की जाएगी। इस चित्र नंबर 2 से इस बात को स्पष्ट किया गया है। इस चित्र में SS पूर्ति रेखा है। S और S जो पूर्ति रेखा है, जब बाजार में वस्तु का मूल्य OM है, OM, तो वस्तु की पूर्ति ON रहती है। इस पूर्ति पर वस्तु की सीमांत लागत NP के बराबर है। यदि वस्तु के मूल्य में OM से OM1 की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति में ON से ON1 की वृद्धि हो जाती है और वस्तु की सीमांत लागत N1P1 हो जाती है। N1 और P1। इस प्रकार पूर्ति रेखा दो बातों को स्पष्ट करती है। पहला, एक निश्चित कीमत में पूर्ति की मात्रा और दूसरा, पूर्ति मात्रा की सीमांत लागत। अब आता है प्राइस डिटर्मिनेशन
इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मूल्य निर्धारण, मांग एवं पूर्ति में संतुलन। बाजार में क्रेता वस्तु का कम मूल्य देना चाहता है जबकि विक्रेता अधिक मूल्य। इस प्रकार बाजार में क्रेता और विक्रेताओं के बीच सौदेबाजी के लिए प्रतियोगितात्मक संघर्ष चलता रहता है। मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। इस प्रकार सौदेबाजी के संघर्ष में वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहाँ वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी पूर्ति की जाने वाली मात्रा के ठीक बराबर हो जाती है। इस प्रकार जिस मूल्य का निर्धारण होता है उसे संतुलित मूल्य इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। इस बिंदु पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती ही हैं, साथ ही साथ मांग कीमत यानी कि डिमांड प्राइस और पूर्ति कीमत सप्लाई प्राइस भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। अतः मूल्य के सामान्य सिद्धांत के अनुसार वस्तु का मूल्य सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादन व्यय के बीच में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा उस स्थान पर निर्धारित होता है जहाँ पर वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के बराबर होती है। यह था मूल्य निर्धारण और मांग एवं पूर्ति में संतुलन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।